नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा लेकिन महत्वपूर्ण और सटीक चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज का विशेष खंड गोचर के ऊपर। राहु एक छाया ग्रह पाथ बिंदु जो 22 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके क्या परिणाम आम व्यक्ति के ऊपर और समाज के ऊपर संभावित हो सकते हैं, उसके ऊपर एक छोटा किंतु विश्लेषण पूर्वक चर्चा हम आरंभ करने के लिए आपके साथ आज साझा हुए हैं। इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये बातचीत? इसके पीछे क्या कारण है? या ये राहु का जो गोचर है, या ये कहें छाया बिंदु राहु और केतु का जो ये गोचर है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? जबकि राहु तो अपनी उच्च राशि में है, केतु भी अपनी उच्च राशि में है, किंतु इसकी उच्च राशि के दो रूप बताए गए हैं। एक ऋषि पराशर द्वारा, द्वितीय वराहमिहिर के द्वारा। दोनों ही चर्चाएं या दोनों ही विश्लेषण अपने आप में महत्वपूर्ण है और सटीक भी हैं। जब पराशर काल के अंदर ज्योतिष को श्लोक लिपिबद्ध किए गए, तो उस समय राहु एक छाया ग्रह जो मुख्यतः छलता बलता के प्रतीक बताए गए, वही छलता बलता धीरे धीरे व्यापारिक कला कौशल में समय दर समय परिवर्तित होती चली गई। जैसे आज के संदर्भ में अगर कोई व्यापारी बड़े स्पष्ट भाव से अगर ये कहे इस वस्तु का मूल्य मुझे इतने का आया और मैं इसको इतना लगभग इसका विक्रय करूंगा, उसके बावजूद भी जो लेने वाला व्यक्ति है वो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा। वो उससे ऊपर मूल्य के ऊपर भी उसको बोलेगा, तब भी वो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा और यही कहेगा कि कहीं ना कहीं ये चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि समय के अनुसार जो राहु की विशेषताएं, गुण उसके अंदर बने हुए थे, वो वराहमिहिर को महसूस हुआ या उन्होंने देखा कि वृषभ राशि के अंदर जो धन प्रदान करने वाली राशि है, उसके अंदर राहु अपने विशेष गुणों को निकालता है। दोनों ही साथ साथ की राशि है, मिथुन या वृषभ, एक राशि ऊपर या एक राशि नीचे। विष्णु पुराण के अंदर या ये कहें जो जहां से हमारा ग्रंथ बने हैं, वहां पे मिथुन राशि को भगवान विष्णु का मोहिनी रूप या मोहिनी अवतार बताया गया है। अर्थात मिथुन राशि भगवान विष्णु का वो रूप है जो मोहिनी रूप है, जिसको लोग या उस सभा में बैठे हुए जो विभिन्न ग्रह उपस्थित थे वो पहचान ही नहीं पाए, और जब तक वो पहचानते, जब तक भगवान विष्णु ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ मिथुन राशि को पहचानना थोड़ा सा दुष्कर है, या ये कहें थोड़ा समय लगता है उसको पहचानने में। मिथुन राशि जोड़ा बनाने का प्रतीक है। आप ये ना समझे मिथुन इतनी सरल राशि है जिसको एकदम से ही कोई पहचान जाए। इनके भाव और इनका अंतर्मन कई बार विरोधाभास बना के चलता है, इसको समझ लेना चाहिए। वैसे मिथुन राशि अपने आप में आगे बढ़ के कार्य करने का प्रतीक है। मिथुन राशि दो चीजों का संकेत देती है, अर्थात इसके अंदर एक महिला और एक पुरुष अपने आमोद प्रमोद के अंदर संलग्न है। अर्थात यह हुआ कि यह जोड़ा बनाने की राशि है। ऐसे मिथुन राशि के लोगों को जोड़ा बनाने का, जोड़ा का अर्थ क्या है? नई नई मित्रताएं गांठना, नए नए लोगों से बातें करना, ज्ञानवर्धक बातें करना, ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान को संजोकर अपने पास संभाल के रखना, ये मिथुन राशि के अंदर कई गुण सूत्र देखे गए हैं। हमारे परम आचार्य
श्री मिश्र जी ये कहा करते हैं, क्योंकि ये जोड़ा बनाने की राशि है, तो दो जूतों का जोड़ा, दो वस्तुओं का जोड़ा, जिसमें दो चीजें जुड़ के एक बन जाएं, अर्थात जहां पे एक के साथ एक चीज इस्तेमाल करी जा सके, उसके कार्य को मिथुन राशि सफलता देती है। किसी भी प्रकार का जोड़ा मिथुन राशि बताई गई है। वृषभ राशि, वृषभ राशि भगवान वृषभ का ही प्रतीक है, जो भगवान शिव के दरबार के बाहर बैठे उनके प्रहरी भी हैं, उनके द्वारपाल भी हैं और उनके प्रिय भी हैं। वृषभ प्रजनात्मक और संरचनात्मक एवं शक्तिशाली राशि है। वृषभ, मेरे आचार्य श्री जयनारायण जी ये कहा करते हैं कि वृषभ एक ऐसी राशि है जो अपने घुटनों के दम पर भी चीजों को खींच के ले जा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? मेहनती। वृषभ राशि के जो गुण सूत्र बताए गए हैं वो ग्रामीण वाशी बताई, अर्थात गांव के अंदर मेहनत कश या गांव को बसाने का। देखिए, पहले संसार जब पराशर ज्योतिष या वराहमिहिर ज्योतिष लिखा गया तो पहले संसार बहुत सीमित साधनों के साथ था। ग्राम का अर्थ हुआ जहां लोग मिलजुल के रहते हैं। शहर का अर्थ हुआ जहां पे व्यापार किया जाता है। वन अर्थात जहां पे केवल और केवल जो पशु पक्षियों के लिए वन बताए गए। इन्हीं के आधार पे राशियों के तत्व बने। जैसे मैंने पीछे कहा, मिथुन राशि भगवान विष्णु का मोहिनी रूप है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ये जलीय पदार्थों के ऊपर आइसक्रीम अर्थात बहुत ही ज्यादा ठंडी वस्तुएं लेकिन सुंदर वस्तुएं, उनका भी प्रतीक बताई गई है। आइसक्रीम, चमड़े का कपड़ा, अर्थात जो पशु नहीं रहा हो उसके आवरण का या उसकी खाल का कपड़ा भी मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। मिथुन राशि के लिए ये कहा गया कि यह राशि अपने आप में जोड़ा भी बनाती है लेकिन रहस्यमयी भी है। मिथुन राशि के अंदर राहु का होना और अब वृषभ राशि के अंदर राहु का होना क्या परिणाम दे सकता है? वृषभ राशि, मिथुन राशि विशेषतः हमारे उस अंग को प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, प्राणवायु लेके अंदर आती है। अगर राहु अपनी छलता बलता उसके अंदर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मार्ग पीड़ित होने की संभावनाएं रहती है। दूसरा, वृषभ राशि ये चौपाए का प्रतीक है। चौपाए आज के संदर्भ में दो प्रकार से हम इनको कह सकते हैं, अर्थात ऐसे वाहन जो चार पहियों के वाहन हो। तो इसका अर्थ यह हुआ प्रोडक्शन, उत्पादन ईश्वर ने चाहा दोबारा से बढ़ने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि काल पुरुष के अंगों के अनुसार चेहरे के ऊपर के भाग के ऊपर आती है। अर्थात क्या हुआ, चेहरे की जो कांति है, जो खुशी है, वो भी वृषभ राशि के अंतर्गत आती है। तीसरा, इसका स्थान खेत, बाग, बगीचे और निवास योग्य भूमि बताई गई है। इसके फल आंवला, बेर, आम बताए गए हैं। आंवला एक औषधि है और बेर भी कुदरती औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है जब अत्यधिक बेर के पत्तों के द्वारा, बेर के द्वारा बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि राहु का गोचर वृषभ राशि के अंदर क्या दे सकता है, 18 महीने से मिथुन के अंदर तो है ही, तो 18 महीने से, या विशेषतः हम ये कहें कि पिछले भारतवर्ष के अंदर पिछले 6-7-8 महीने से, 6-7 महीने से जो देखने को मिला, क्या उसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव, परिवर्तन आने की संभावना है? तो जब राहु पिछले 18 महीने से
मिथुन राशि के अंदर थे तो उनके जो गुण सूत्र थे वो उन्होंने दिए। तो वृषभ राशि के जो गुण सूत्र हैं ईश्वर ने चाहा तो उनको भी देने की वो पूरी चेष्टा करेंगे। राहु के गुण सूत्रों में क्या बताया, कुछ इसके नकारात्मक और कुछ इसके बहुत ही सकारात्मक पहलू बताए गए हैं। जैसे राहु के नकारात्मक पहलू क्या हैं, ऐसी बात जो चुभ जाए, अन्य देश को आना और जाना, तेज वायु से उठने वाले दर्द, खांसी और श्वास संबंधी समस्याएं, श्वास अर्थात सांस का आना जाना, और पशुओं के द्वारा अनजाने में रोग का फैलना, ये सब राहु के कारक तत्वों को ऋषियों के विद्या के द्वारा ग्रंथों में वर्णित है। राहु के सकारात्मक पहलू क्या हैं, छत्र अर्थात ऐसी छतरी जो आपकी रक्षा कर सके। छत्र, जब आप चलते हैं और कोई पीछे आपके एक छतरी लेके चले तो इसको एक वैभवता का प्रतीक माना जाता है कि ये सम्मानित व्यक्ति हैं और इनके पीछे कोई छतरी लेके चल रहा है। छत्र ये राहु का सकारात्मक पहलू है। राज्य के अंदर प्रवेश करने में भी वैसे तो सूर्य राज्य के प्रतीक हैं, किंतु राहु का भी विशेष योगदान रहता है, क्योंकि इसकी नीतियां और इसकी सूझबूझ बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से देखी गई है। इसलिए राज्य के अंदर प्रवेश कराने में भी कईयों बार यह देखा गया है कि राहु का अत्यधिक प्रभाव बना रहता है। सुसज्जित वाहन, ऐसा वाहन जो चारों प्रकार से सुसज्जित हो, एवं महान प्रताप, कोई ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे कि कोई अनोखी बात या कोई महानता की बात हो। पिछले 18 महीने से मिथुन राशि के अंदर हो सकता है उसके नकारात्मक प्रभाव रहे हो, किंतु वृषभ राशि उसकी उच्च राशि वो है जहां ये वैभवता प्रदान करता है। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। आगे तो समय बहुत बड़ा बलवान है, कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं भी घटी और जिसके बारे में कोई भी एक पूर्वानुमान लगा भी नहीं सके। उसके अंदर चाहे वैज्ञानिक रहे हैं, चाहे हमारे चिकित्सा शास्त्र रहा है, चाहे खगोल शास्त्र रहा है, या हमारे ज्योतिष के प्रेमी रहे हैं। ये एक ऐसा समय आया जिसका पूर्व अनुमान लगाना अपने आप में बड़ा क्लिष्ट और दुष्कर कार्य था। एक दिन एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगले दिन उसके सामने नई चुनौतियां पेश आ रही हैं। किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों ने, हमारी व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने किस प्रकार से लगातार और अब भी इस समस्या को काफी हद तक काबू में करके रखा। जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई या ईश्वर ना करे कोई ऐसे घटना घट चुकी, वो तो अपने आप में हमारे लिए दुखद भी है और मेरी संवेदनाएं भी उनके साथ हैं। किंतु आने वाला समय 22 तारीख के उपरांत राहु का गोचर वृषभ राशि के अंदर आना एक समय परिवर्तन का सूचक दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 23 तारीख से एकदम से कोई बदलाव आ जाएगा, किंतु ऐसा जरूर होगा समय के अनुसार, स्तर द स्तर, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजों को दोबारा से बनते हुए आप देखते चले जाएंगे। इसको एक स्क्रीन के माध्यम से साझा करते हैं। वर्तमान स्क्रीन 8 सितंबर आज ही का है, जिसमें राहु मिथुन राशि के अंदर विराजमान है, मृगशिरा नक्षत्र के अंदर है, और बाईस सितंबर का 23 सितंबर का इसमें हमने स्क्रीन बनाया। 22 की दोपहर शाम के आसपास राहु का प्रवेश होगा। 23 सितंबर का हमने इसमें स्क्रीन बनाया, तो उसमें राहु वृषभ राशि के अंदर, यहाँ पे पहले 3 मिथुन राशि लिखा था, अब अगर हम 23 सितंबर का देखें तो राहु मिथुन राशि वृषभ राशि के अंदर
29 अंश और 47 कला के ऊपर विद्यमान है। रहेंगे ये मृगशिरा नक्षत्र के अंदर। मृगशिरा नक्षत्र पे मैंने इतना इंगित क्यों किया? क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्रों में थोड़ा पीड़ादायक जरूर रहता है, इसलिए समस्याओं के समाधान मिलना तो आरंभ हो जाएगा, किंतु उसके अंदर थोड़ा समय जरूर लगेगा। एक एक खंड करके धीरे धीरे 22 सितंबर के उपरांत ईश्वर ने चाहा तो समस्याओं का निदान काफी हद तक मिलने लग जाएगा। आम व्यक्ति के लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा या कैसे समझना चाहिए उसको हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो कोई अच्छी औषधि, कोई अच्छा उपचार का तरीका, निरंतर हमारे चिकित्सा के से जुड़े हुए लोग इस पे लगातार कार्य कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा था कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर निकल के आएगी। मेरी जानकारी तो ज्योतिष के ऊपर बहुत सूक्ष्म है और चिकित्सा के बारे में तो मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ, किंतु एक ग्रह स्थिति ऐसी बता रही है कि कोई ईश्वर ने चाहा, कोई उस परम शक्ति ने चाहा तो हमारे लिए कोई अच्छी आशावान खबर इसके अंदर जरूर आएगी, समाचार जरूर आएगा। किसी भी पाप ग्रह का गोचर 3, 6, 10, 11, किसी भी क्रूर ग्रह का गोचर, पाप ग्रह का गोचर 3, 6, 10, 11 के अंदर शास्त्र के अनुसार अच्छा बताया गया है। 1, 5, 7, 9 पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, उनका गोचर मध्यम बताया गया है। 4, 8, 12 पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, उनका गोचर थोड़ा औसत से नीचे बताया गया है। अर्थात जिनकी मेष राशि है उनके लिए वृषभ राशि में राहु रहेंगे तो उनके लिए यह गोचर मध्यम रहेगा, खराब नहीं रहेगा। जिनका वृषभ लगन है उनके लगन के ऊपर से ही राहु जाएगा, उनके लिए ये गोचर मध्यम रहेगा, खराब नहीं रहेगा। मिथुन राशि से 12वें स्थान पे राहु विराजमान रहेंगे, थोड़ा सा अपने लिए सावधान रहना चाहिए। सावधान क्या है? बिना मतलब के विवादों में ना पड़े, किसी भी प्रकार के छद्म जाल में ना फंस जाएं। कोई आपको कोई आमंत्रण दे कि आप ये योजना में लाभ कमा सकते हैं, उन सब चीजों से बचना चाहिए। कर्क राशि से राहु का गोचर 11वें में रहेगा, या आप देख लीजिएगा, अभी मैं स्क्रीन के माध्यम से उसे साझा नहीं कर पा रहा हूं। जिस भी राशि से राहु का गोचर 3, 6, 10, 11 ये अपने आप में उत्तमता का प्रतीक है। 1, 5, 7, 9 ये अपने आप में मध्यम है, और 4, 8, 12 ये सामान्य है या कभी कभी थोड़ा सावधानी पूर्वक बताया गया। इस प्रकार से गोचर के फलों को देखना चाहिए। राहु वृषभ राशि में ही अपना और अत्यधिक फल क्यों देते हैं, आचार्य शंकर नारायण गणेश जी क्या कहते हैं इसके बारे में। उनके कथन अनुसार राहु केतु ये एक राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह बताए गए हैं। राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ ये है कि क्रिएटिव है, इसमें कोई दो सींग नहीं लगे हुए, केवल क्रिएटिव है। और राक्षसों के या दैत्यों के जो गुरु बताए वो शुक्राचार्य बताए। तो शुक्राचार्य अर्थात शुक्र, और शुक्र की दो राशियां वृषभ और तुला, तो अपने गुरु के द्वार पे, अपने गुरु के घर में राहु भला कैसे परेशानी दे सकते हैं, ऐसा एक अनुमान लगाना चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहा था
ये 2020 है, 2020 है, बड़ी आकस्मिक खबरें इसमें देखने को मिलती हैं। अभी कोई पूर्व आलोकन लगाना इसमें बहुत ही वो रहेगा, किंतु फिर भी एक ज्योतिष है, जैसे विज्ञान अपना काम कर रहा है, चिकित्सा विज्ञान अपना काम कर रहा है, व्यवस्था अपनी काम कर रही है, तो हमारा जो क्षेत्र है हम भी उसके ऊपर देखें तो राहु का गोचर वृषभ राशि में काफी हद तक, काफी चीजों के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण पाने का सूचक बताता है। ईश्वर ने चाहा, देखिए कोई भी इस पूरे संसार के अंदर, कोई भी देश इस समय जिस आपदाओं से जूझ रहा है, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था ये नहीं चाहेगी कि उसका नागरिक और उसकी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो। हर देश ये चाहता है कि उसकी दिनों दिन तरक्की हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ना कोई समस्या तो थी। जितने विद्वान लोग ने जो निर्णय लिए कि भाई थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक संक्रमण काल ना बीत जाए, ध्यान रखिए। जैसे मैंने पहले बोला कि जो मिथुन राशि है वो सिनेमा घर की भी है और आमोद प्रमोद की भी है और क्लब और उत्सव की भी है। अभी आप ये देखिए इन सब का अर्थ क्या हुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना लिखा है। क्लब में लीजिए, सिनेमा घर में लीजिए, उत्सव में लीजिए, जहाँ लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे वहां संक्रमण अपने आप ही फैलने का संकेत दिखाई देता है। किंतु वृषभ राशि में तो इस तरह के कोई गुण लिखे नहीं है। वृषभ राशि के अंदर तो खेत, बाग, बगीचे, निवास योग्य भूमि, आंवला, बेर, आम और औषधियों के बारे में बताया। अर्थात क्या होगा कि जिस चीज से लेके ये लग रहा था कि ऐसा ना हो, ये संक्रमण हमें हमारे घर के अंदर ही ना घुस जाए, हमारे निवास के अंदर ही ना प्रवेश कर जाए, तो वो रहने योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि उन्होंने बोला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मन के अंदर एक भय है, धीरे धीरे ईश्वर ने चाहा स्तर दर स्तर, ये तो नहीं कहेंगे कि 22 तारीख को राहु का प्रवेश हो और 23 तारीख को बिल्कुल ही सब कुछ सामान्य हो जाए। एक समय खंड है, एक काल खंड है, धीरे धीरे बदलाव में आएगा। इसके साथ साथ ही और भी कई ग्रहों का जो वक्रत्व है वो समाप्त भी हो रहा है और आगे की तरफ वो ग्रह बढ़ भी रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो इसके काफी सकारात्मक प्रभाव होने चाहिए और मैं तो परमेश्वर से, श्री हनुमान जी महाराज से यही अपनी प्रार्थना करूंगा कि हम सबको इस आपदा काल से निकाल के लेके जाएं और फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकें। बात दूसरी कि अभी ये बचे हुए तकरीबन, आज 8 तारीख है, ये भी लगभग बीत ही चुकी है और तकरीबन 8 2 10 2 और 12, लगभग 14-15 दिन थोड़ा और सावधानी रखें। इससे आगे भी रखें, सरकार के दिशा निर्देशन का पालन करें। लेकिन अभी क्योंकि आचार्य श्री ये कहा करते थे, या अपनी कक्षाओं में ये कहते हैं कि जब राहु जाता हुआ भी कई बार बड़ा आपदा देके चला जाता है, इसलिए अगले कुछ दिन, ये समझिए 15-20 दिन, थोड़ा विशेष सावधानी रखें। आगे जैसे सरकार के व्यवस्था के निर्देश हैं उनका पालन करें और धीरे धीरे पूरी तरीके से ईश्वर ने चाहा तो हम इस महामारी के ऊपर नियंत्रण पा लेंगे। ईश्वर ने चाहा तो काफी इसमें लाभ प्राप्त होगा। आपके प्रश्नों के जवाब मैंने पहले ही कहा, पूरे दिन के अंदर या तो समय अध्ययन में बीतता है या अध्ययन के होने के बाद होने वाली श्रम के कारण, थकावट के कारण विश्राम में बीतता है। तो पूरे दिन के अंदर 1 या 2 लोगों से ही परामर्श कर पाते हैं। मेल लिखिए, व्हाट्सएप पे या मेल पे कर सकते हैं। जब भी मौका मिलेगा आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। इन सुझावों के ऊपर आपने वक्तव्य कमेंट बॉक्स में जाके, संवाद के अंदर जाके आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे नई जानकारियां मिल सकें। विवाह खंड के ऊपर जो बचा हुआ खंड है वो बहुत ही जल्दी दोबारा से बनाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ईश्वर ने चाहा तो धीरे धीरे सब चीजें सामान्य हो जाएंगी।